नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हो आप सब लोग। तो भाई कल एसएससी की तरफ से कुछ बहुत बड़े अपडेट्स निकल के आए हैं। अगर आप एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो इन अपडेट्स को समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अपडेट्स काफी शॉकिंग है, जो कि काफी स्टूडेंट्स के लिए बैड न्यूज भी हो सकती है और स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज भी हो सकती है। साथ ही एसएससी का जो नया रिवाइज्ड एग्जाम कैलेंडर आया है उसको भी डिस्कस करने वाली है कि अब एसएससी की कौन सी वैकेंसी कब निकलने वाली है, नोटिफिकेशन कब जारी होगा और उस वैकेंसी का एग्जैक्टली एग्जाम कब कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टेप बाय स्टेप सारी डिटेल, सारी अपडेट इस वीडियो में आपको समझाने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। अगर आप एसएससी या फिर रेलवे या फिर किसी भी बड़े छोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके पास ये कंप्लीट ज्योग्राफी और हिस्ट्री के भारत के पहले मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स होने ही चाहिए। गाइस, अगर आप जनरल अवेयरनेस का पूरा कॉन्सेप्ट माइंड के अंदर छापना चाहते हो, उतारना चाहते हो, तो इन हैंड रिटन नोट्स को अभी फोन के अंदर डाउनलोड करके पढ़ना शुरू कर दो। क्योंकि अगर आपने ये हैंड रिटन नोट्स एक बार अच्छे से पढ़ लिए, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। थ्योरी तो है ही, साथ ही टॉपिक वाइज सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस विद डिटेल और इजी एक्सप्लेनेशन के साथ दे रखे हैं। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करो और आज से ही पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि जीएस की प्रॉब्लम जड़ से उखाड़ के फेंकनी है। तो चलिए दोस्तों, पहले बात करते हैं अपडेट के बारे में, बाकी ये जो नोटिस आया है उसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो भाई ये देखिए, कल की ही ये खबर है, कल का ही अपडेट है, मंगलवार 17 मार्च 2026 का, जिसमें क्या कहा गया है। कर्मचारी चयन आयोग की योजना नया परीक्षा आयोजन प्राधिकरण लाने की, यानी कि नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लाने की योजना यहां पर एसएससी कर्मचारी चयन आयोग ने बना ली है। 17 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक विभिन्न एजेंसियों से टेंडर आमंत्रित किए। तो यहां पर क्या कहा गया है, ध्यान से समझिए। कर्मचारी चयन आयोग एसएससी जो हर साल लगभग 2 करोड़ अभ्यर्थियों की विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करता है, जैसे संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा, संयुक्त उच्च स्तर माध्यमिक परीक्षा यानी कि एसएससी सीएचएसएल सीजीएल की बात हो रही है, और बाकी जितने भी एसएससी के द्वारा 8-9 एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं उनके बारे में यहां पर बात कही गई है। पिछले कई वर्षों से युवाओं को रोजगार दिलाने में अहम भूमिका निभा रहा है। आयोग ने हाल के वर्षों में बड़े बदलाव किए हैं। 2024 में उम्मीदवार पोर्टल को ssc.nic से ssc.gov.in पर स्थानांतरित कर सुरक्षित व आधुनिक मंच उपलब्ध कराया गया, और 2025 में माई एसएससी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च कर पंजीकरण व आवेदन की प्रक्रिया को एकीकृत किया गया। ठीक है, यह बदलाव 2024 में एसएससी ने किए थे, सबको पता है। नई वेबसाइट आई थी और मोबाइल एप्लीकेशन बनी थी माई एसएससी के नाम से। लंबे समय से टीसीएस के साथ मिलकर काम करने, यह पॉइंट इंपोर्टेंट है, ध्यान से समझिए। लंबे समय से टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के साथ मिलकर काम करने के बाद 2025 में एसएससी ने एडिक्यूटी करियर टेक्नोलॉजीज को परीक्षा प्रणाली उन्नत करने की जिम्मेदारी सौंपी। ये सब लोग जानते हैं 2025 में एसएससी के जितने भी मेजर एग्जाम हुए हैं वो टीसीएस ने नहीं लिए, क्योंकि 2024 में ही टीसीएस का कॉन्ट्रैक्ट एसएससी के साथ खत्म हो गया था और 2025 में एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी हायर करी थी एसएससी ने, एडिक्यूटी। ठीक है, इसके बारे में सब लोग को पता है, पूरा विवाद हुआ था। 2025 में बड़े बड़े प्रोटेस्ट भी करे गए थे स्टूडेंट्स और टीचर्स के द्वारा, लेकिन फिर भी एसएससी की यहां पर मनमानी चलती रही और एडिक्यूटी द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाने लगे। ठीक है, तो यहां पर जिम्मेदारी सौंपी, जिसके तहत लगभग 1.75 करोड़ अभ्यर्थियों की परीक्षा कराई गई, यानी कि टीसीएस के साथ मिलकर एसएससी हर साल 2 करोड़ के आसपास अभ्यर्थियों की परीक्षा कंडक्ट कराता था, लेकिन पिछले साल 1.75 करोड़ अभ्यर्थियों की परीक्षा कंडक्ट कराई गई, जबकि शेष चरण 2026 में होना बाकी है। मतलब कुछ परीक्षा बचे हुए हैं, टियर सेकंड एग्जाम बचे हुए हैं, 2026 में होगा, एडिक्यूटी ही लेगा। हालांकि पिछले वर्ष आयोग को 21 लाख से अधिक शिकायतें मिली। जी हां दोस्तों, 2025 में जब एसएससी के साथ मिलकर एडिक्यूटी काम कर रहा था, एडिक्यूटी एसएससी के एग्जाम कंडक्ट करा रहा था, तो पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ शिकायतें एसएससी के पास गई। 21 लाख छात्रों ने उन्हें ईमेल करा या फिर जैसे भी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके शिकायत करी, जिससे अभ्यर्थियों की असंतुष्टि स्पष्ट हुई और एसएससी को नए विकल्पों पर विचार करना पड़ा। तो भाई जब इतने छात्रों की शिकायत एसएससी के पास गई तो यहां पर एसएससी ने नए विकल्पों पर विचार करा। इसी क्रम में आयोग ने छात्रों के सुगम भविष्य हेतु नया
परीक्षा आयोजन प्राधिकरण लाने का निर्णय लिया। यानी कि जब छात्रों को इतनी परेशानी हो रही थी तो इस चीज को देखते हुए एसएससी ने निर्णय लिया कि एक नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को हायर किया जाए, क्योंकि एडुकेटी अच्छे तरीके से एग्जाम कंडक्ट नहीं करा रहा था। कई एसएससी के एमटीएस के एग्जाम कैंसिल हो रहे हैं, कई स्टूडेंट्स को एग्जाम सेंटर्स को लेकर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, कई क्वेश्चंस के लेवल में प्रॉब्लम आ रही है। तो काफी सारी प्रॉब्लम यहां पर स्टूडेंट्स को पिछले साल झेलनी पड़ी थी। ठीक है, तो यहां पर एसएससी ने इस बार डिसाइड करा कि नई जो परीक्षा आयोजन प्राधिकरण है, नई अथॉरिटी है, नई एजेंसी है, उसको लाने का निर्णय कर दिया है। यानी कि जो एडुकेटी 2025 में थी उसका पत्ता यहां से साफ हो चुका है, क्लियरली यहां पर एसएससी ने बता दिया है। और 17 मार्च 2026 को शाम 5 बजे तक विभिन्न एजेंसियों से टेंडर आमंत्रित किए गए हैं। यानी कि कल 17 मार्च ही था, ठीक है, तो 5 बजे तक यहां पर एजेंसियों से टेंडर भरवाए गए हैं। सबको पता है एसएससी ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यहां पर जारी करा था नए वेंडर को लाने के लिए, नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी को सिलेक्ट करने के लिए। मतलब यहां से पूरी तरीके से एडुकेटी करियर टेक्नोलॉजीज का पत्ता साफ हो चुका है। तो यहां पर भाई लिखा हुआ है कि क्यों टेंडर जारी किया। जिनका उद्देश्य डिजिटल परीक्षा वितरण के लिए उपलब्ध और उभरती प्रौद्योगिकी का मूल्यांकन करना, उनकी व्यवहार्यता मापनीय, मतलब जो सिस्टम है पूरा उसको अपडेट करने के लिए, एक तरीके से चीजों को बेहतर बनाने के लिए, ताकि परीक्षा वगैरह जो है वो और ज्यादा बेहतर हो सके, सुगम हो सके। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने के लिए नए वेंडर के लिए यहां पर टेंडर जारी किया है एसएससी ने। अब पहला सवाल तो ये है कि अगर यहां पर टेंडर जारी किया गया, उसके बाद टेंडर भरे गए हैं, उसके बाद रिजल्ट जारी होंगे, उसके बाद आगे का प्रोसेस है, काफी लंबा प्रोसीजर होता है किसी भी वेंडर को सिलेक्ट करने के लिए जब टेंडर जारी किया जाता है। तो जो एसएससी ने एग्जाम्स की डेट जारी करी थी, जो 2026 में एसएससी की वैकेंसीज आने वाली थी, तो क्या वो लेट होंगी, क्या वो डिले होंगी? तो इसका जवाब भी आपको दे देता हूं। और सबसे बड़ा जो सवाल है कि एडुकेटी जा रहा है तो कौन आ रहा है, क्या वापस से टीसीएस आ रहा है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि भाई क्या रहने वाला है। तो जब से एसएससी ने ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया था, ये वाला रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, यहां पर देखिए रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल आरएफपी सिलेक्शन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी कि नया सर्विस जो प्रोवाइड कर सके एसएससी को, एग्जाम वगैरह कंडक्ट कराया जा सके, उसको सेलेक्ट करने के लिए टेंडर यहां पर निकाला था। ठीक है, उसके बाद से सभी को डाउट हो गया था कि भाई जो एसएससी के 2026 में वैकेंसीज आने वाली थी वो सारी की सारी लेट होंगी। मार्च महीने में सीजीएल आनी थी, सिलेक्शन पोस्ट के ऊपर आनी थी, अप्रैल महीने के अंदर सीएचएसएल आनी थी, जून में एमटीएस आनी थी, तो ये सभी की सभी लेट हो जाएंगी। हो सकता है कि 2026 में कोई भी वैकेंसी ना निकले, क्योंकि अभी तो टेंडर ही जारी किया गया था। तो भाई इसका जवाब भी एसएससी ने दे दिया है और जवाब ये रहा। तो एसएससी ने कुछ नई डेट्स जारी करी हैं 2026 में आने वाली वैकेंसीज की, आप यहां पर देख सकते हैं। हालांकि ज्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे किया गया है। जैसे कि एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन 2026 के लिए जो वैकेंसीज आने वाली है वो 31 मार्च 2026 को एग्जैक्टली आ जाएंगी। वो ये जो प्रपोजल जारी किया गया, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, टेंडर जो निकाला गया है, उसके बाद ये डेट्स जारी करी हैं। ठीक है, पहले ये पता था कि मार्च महीने में आने वाली है, फिर हुआ कि 30 मार्च को आने वाली है, अब नई डेट है 31 मार्च को। तो एसएससी ने क्लियर कर दिया है कि नए वेंडर को सिलेक्ट करने का प्रोसीजर चलता रहेगा, लेकिन जो एसएससी की वैकेंसीज है वो टाइमली आएगी। लेकिन अब सवाल उठता है कि वैकेंसी तो टाइम पर आ जाएंगी, लेकिन एग्जाम क्या टाइम पर कंडक्ट कराया जाएगा? जो एसएससी सीजीएल की डेट दे रखी है कि जून महीने के अंदर एग्जाम कंडक्ट कराना है, क्या जून महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा? क्योंकि पिछले साल भी 2025 में देखा गया था 2 ढाई 3 महीने एसएससी सीजीएल का ही एग्जाम लेट हो गया था। तो भाई फिलहाल ये चीज तो यहां पर क्लियर हो गई है कि इनपुट डेट्स यही रहेंगे। ठीक है, फॉर्म जो एसएससी सीजीएल का है वो 31 मार्च को निकल रहा है, सिलेक्शन पोस्ट का जो है वो 31 मार्च को निकल रहा है, एसएससी जूनियर इंजीनियर भी 31 मार्च को निकल रहा है, एसएससी स्टेनोग्राफर का जो फॉर्म निकलेंगे वो 30 अप्रैल को निकलेंगे, एग्जाम अगस्त महीने के अंदर होगा। एसएससी कंबाइंड ट्रांसलेटर का जो एग्जाम है वो 30 अप्रैल को निकल के अगस्त में एग्जाम होगा। एसएससी सीएचएसएल की जो वैकेंसी निकलेगी वो 30 अप्रैल को निकलेगी, अगस्त 2026 में एग्जाम होगा। एसएससी सीएपीएफ एसआई यानी कि एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी निकलनी है वो 31 मई को निकलनी है, अक्टूबर में एग्जाम होगा। एसएससी एमटीएस की जो वैकेंसी निकलेगी वो 30 जून को निकलेगी, सितंबर में एग्जाम होगा। बाकी एसएससी कांस्टेबल जीडी की जो वैकेंसीज होंगी वो भी सितंबर में निकलेगी, जनवरी 2027 या फिर फरवरी मार्च तक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। तो भाई फॉर्म निकलने की जो ऑफिशियल डेट्स है वो आपके सामने सारी की सारी ऑफिशियल डेट है, एसएससी ने जारी करी है। फॉर्म तो आपके इन्हीं तारीख पे निकलने वाले हैं, लेकिन जो एग्जाम डेट दे रखी है इनमें थोड़ा सा
ऊपर नीचे हो सकता है। तभी यहां पर केवल मंथ दे रखे हैं, एग्जाम डेट एग्जैक्टली नहीं दे रखी है, क्योंकि एसएससी को पता है कि प्रोसेस थोड़ा बहुत लेट भी हो सकता है, डिले भी हो सकता है, इस वजह से 15-20 दिन का आगे पीछे हो सकता है। ठीक है, तो अगर सारी चीजें टाइमली हो गई तो एग्जाम की जो डेट्स दे रखी है, मंथ दे रखी है, तो आपके उन्हीं महीनों के अंदर आपके एग्जाम भी कंडक्ट करा लिए जाएंगे। लेकिन अगर यहां पर थोड़ा बहुत डिले हो गया प्रोसेस तो आपके एग्जाम भी एक 1-1.5-2 महीना डिले हो सकते हैं। बाकी ये तो एसएससी को सिलेक्शन, जो सर्विस प्रोवाइडर है उसको सिलेक्ट करने की स्पीड के ऊपर मैटर करती है सारी की सारी चीजें। ठीक है, तो भाई ये रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल था, इसमें एसएससी ने अपनी सारी कंडीशन लिख दी है कि जो नया सर्विस प्रोवाइडर होगा उससे हमें क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उससे हमें क्या क्या चीज चाहिए होगी। 3 फेज का प्रोसेस रखा गया है, जिसमें से एक नॉलेज ट्रांसफर कर रखा गया है जो कि 3 महीने में होगा। यानी कि जो फिलहाल करंट वेंडर है वो अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन नॉलेज ट्रांसफर करेगा आने वाले नए वेंडर को। फेज 2 में यहां पर मोबाइल एप्लीकेशंस या फिर जो वेब टेक्नोलॉजी स्टेक वगैरह है उसको हैंडल करा जाएगा। फेज 3 जो है इसमें एग्जामिनेशंस की जो एक्टिविटी है वो सारी की सारी वेब या फिर मोबाइल टेक्नोलॉजी स्टेक वगैरह ये सारे के सारे ट्रांसफर होंगे, इसको यहां पर समझा जाएगा। डेट्स वगैरह दे रखी है। जो आरपीएफ रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल डॉक्यूमेंट निकला था वो 5 मार्च को निकला था, और जो यहां पर टेंडर भराए गए हैं वो 16 और 17 मार्च को फाइनली यहां पर भराए जा चुके हैं। ठीक है, मीटिंग जो हुई थी उनकी वो 13 मार्च को हुई थी, समझ गए। तो ये सारी की सारी चीजें हैं। यहां पर ड्यूरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट लिखा गया है कि जो नया वेंडर सेलेक्ट करेगा एसएससी, उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन कितनी रहने वाली है। तो यहां पर क्लियरली आप देख सकते हैं द ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑफ साइनिंग, यानी कि जब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेगा एसएससी किसी नए वेंडर के साथ तब से कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड शैल बी फॉर 4 इयर्स, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो जो कॉन्ट्रैक्ट चलेगा उसका वो 4 साल तक चलने वाला है। यानी कि अगर आज एसएससी को नया वेंडर सेलेक्ट कर लेता है, अगर बीच में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई, शिकायतें नहीं आई स्टूडेंट्स की, तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 4 साल तक का काम करने वाला है। अगले 4 साल के लिए बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, अगले 4 सालों तक एसएससी की वही एजेंसी एग्जाम कंडक्ट कराएगी। एट द एंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पीरियड एसएससी विल हैव ऑप्शन टू एक्सटेंड द कॉन्ट्रैक्ट फॉर मैक्सिमम 2 इयर्स, यानी कि अगर कॉन्ट्रैक्ट 4 साल के लिए यहां पर साइन हो गया तो एसएससी के पास एक और ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को 2 साल तक एक्सटेंड कर सकती है। मतलब ये जो 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड पहले साइन होगा उसको कुछ कंडीशंस में 6 साल का भी किया जा सकता है। जैसे कि हमने पहले देखा 2023 तक एसएससी का टीसीएस के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था वो 5 साल का हुआ था, फिर उसको 1, 2, 3 साल और एक्सटेंड कर दिया गया था, समझ गए। तो ये सारी की सारी चीजें यहां पर लिखी हुई हैं। तो भाई एसएससी फुल मोड में आ चुका है नया वेंडर लाने के लिए। एडिक्विटी का जो पत्ता है वो यहां से साफ हो चुका है, अब नई एजेंसी आएगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या टीसीएस आएगी, तो भाई अब ये बिल्कुल क्लियर नहीं है टीसीएस आएगी या नहीं, लेकिन जो एसएससी की डिमांड्स है वो केवल एक एजेंसी पूरी कर सकती है और वो है टीसीएस, क्योंकि पिछले कई सालों से टीसीएस बहुत ही अच्छे तरीके से एसएससी के एग्जाम्स को कंडक्ट कराती आ रही थी। लेकिन यहां पर एसएससी का और गवर्नमेंट का एक और मोटो है, इनका एक एजेंडा यह है कि हम किसी भी तरीके से खर्चे को कम कर सके। जो एसएससी एग्जाम्स को कंडक्ट कराने में खर्चा कर रहा है वो बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा था टीसी के साथ। टीसीएस की सर्विस बढ़िया है तो खर्चा भी उसका अच्छा होता है। तो इसी वजह से 2024-25 में एसएससी ने डिसाइड किया कि नया वेंडर लेकर आते हैं जिससे हम कम पैसे में काम करा ले। और नया वेंडर एडिक्विटी आया जिसकी सर्विस एकदम घटिया थी, भले ही वो पैसे कम ले रहा हो लेकिन सर्विस बहुत ज्यादा घटिया थी, स्टूडेंट्स को परेशानी उठानी पड़ी। इसी वजह से एसएससी को दोबारा से नया वेंडर लाना पड़ रहा है। लेकिन अगर एसएससी की मेंटेलिटी यही रही कि हमें अपना खर्चा कम करना है, कम से कम पैसों में हमारे एग्जाम्स अच्छे से कंडक्ट हो जाए, तो भाई फिर टीसीएस की जगह कोई और भी आ सकता है। देखिए एडिक्विटी तो नहीं आएगा, टीसीएस की जगह कोई और भी आ सकता है जो टीसीएस से कम पैसों में एग्जाम कंडक्ट कराए। लेकिन अगर फुल फ्लेज्ड एग्जाम कंडक्ट कराना है, कोई भी परेशानी नहीं है, तो भाई फिर वन एंड ओनली ऑप्शन टीसीएस ही है। तो ज्यादा चांसेस अगर हम देखें, क्योंकि स्टूडेंट्स की जो पहली पसंद है वो टीसीएस ही है, तो जो ज्यादा चांसेस बन रहे हैं एक तरीके से 90% जो चांसेस बन रहे हैं वो टीसीएस के ही बन रहे हैं। बाकी सब कुछ एसएससी के ऊपर है, एसएससी एग्जैक्टली चाहता क्या है। ठीक है, कोई और एग्जाम वो भी आ सकता है। वैसे है नहीं इसकी टक्कर का कोई भी ऐसी एजेंसी है नहीं, क्योंकि कुछ ऐसी एजेंसी है जिन पे पहले ही कई बार फ्रॉड के केस हो चुके हैं, वो भी यहां पर टेंडर भर रहे हैं। तो लेकिन पहला ऑप्शन तो यही है, बाकी देखते आगे आगे होता है क्या। तो भाई एसएससी का ये रिवाइज्ड डेट्स है, इनके अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए। फॉर्म निकलने शुरू हो जाएंगे अभी 31 मार्च से फॉर्म भरिए और नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जो टीसीएस का एग्जाम पैटर्न था, फॉर्मेट था, उसके बेसिस पर भी तैयारी करिए। और जो
एडुकेटी ने 2025 में एग्जाम कंडक्ट कराए, उन पेपर्स को भी सोल्व करने की कोशिश करिए। दोनों तरीकों से आपको रेडी रहना है, फिर चाहे टीसीएस आए या फिर कोई नई एजेंसी आए, आपको दोनों हिसाब से अपने आप को तैयार करना है, ठीक है। तो भाई ये अपडेट था कि हाँ एसएससी ने योजना बना ली है नई एग्जाम कंडक्टिंग एजेंसी लाने की, तो ये अपडेट मैंने आपको दे दिया है। बाकी जो रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल है, एसएससी की डिमांड्स वगैरह क्या है, सारे के सारे नोटिस टेलीग्राम चैनल के अंदर आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।